हाँ प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों एग्जाम वेदा परिवार में स्वागत है। बच्चा हम जानते हैं कि हम जो है इस कड़ी में जो हाई स्कूल की क्लास 10 की एनसीईआरटी बोर्ड जो सीबीएसई बोर्ड पे आधारित है उस प्रश्नों को हल कराए थे। प्रश्नावली 1.1 के एक पहला वीडियो गया है जिसमें कि बेसिक चीज़ें बताई गई हैं। बाद में प्रश्नावली कुछ सवालों को हल कराया गया है सेकंड वीडियो में। ये मेरा तीसरा वीडियो बेटा। ध्यान दीजिएगा कि हम बेसिक तरीके से एकदम अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे ताकि आसानी से सवालों को हल कर सकें। देखो बेटा, मैंने कहा कि ये सवाल आपका दिया गया है। पहला सवाल, हालांकि इस सवाल के बारे में हल भी करा दिया था, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर अपने प्रश्नों को हल करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा गया है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, यानी प्रत्येक संख्या को उसके प्राइम फैक्टर के रूप में लिखे। एकदम अच्छे तरीके से पढ़ते हैं बेटा। यानी प्रत्येक संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। यानी जो भी संख्याएं दी हैं बेटा, इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। देखिए, इसके पहले तो चूंकि मैंने बताया भी है, जो मेरा फर्स्ट वीडियो है कि अभाज्य संख्याएं किसको कहते हैं, कई बार बता दिया, फिर भी एक बार बता देना चाहता हूं। यानी अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं बेटा जिसके केवल दो फैक्टर हों। यानी वह संख्याएं जिसके केवल दो फैक्टर हों, यानी वे संख्याएं जिसके केवल दो फैक्टर हों वो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे देखिए, मतलब अभाज्य संख्या एक बार बढ़िया समझ लेते हैं। अभाज्य संख्याएं किसको कहते हैं? अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कहते किसको हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर है क्या? देखिए, जो वे संख्याएं जिनके केवल दो फैक्टर हो, कहने का मतलब या तो वह संख्या एक से कटे या तो स्वयं से कटे, या तो एक से कटे या स्वयं से कट जाए। कहने का मतलब मैं दो ले लूं तो दो बेटा किससे कटेगा? या एक से कटेगा या दो से कटेगा। ठीक है, ठीक है। अब आप इसमें ये भी कह सकते हो कि एक क्यों नहीं लिया जा रहा? एक चूंकि बेटा अकेले एक फैक्टर उसके हो रहा, अकेले एक से कट रहा है। एक किससे कट रहा है? केवल एक से कट रहा है। मतलब एक हमेशा एक से कट रहा है। ठीक, एक केवल एक से कट रहा है, तो इसके केवल एक ही फैक्टर हो रहा है। तो अभाज्य संख्याओं की परिभाषा में वही आएगा जिसके केवल दो फैक्टर। यदि दो से कम है तो अभाज्य संख्या नहीं हो सकती, ना दो से ज्यादा होने चाहिए। ओनली टू फैक्टर, यानी इसके दो दो खंड होने चाहिए। कहने का मतलब इसके केवल दो खंड होने चाहिए। जैसे हम दो ले लें तो किससे किससे कटेगी? या तो एक से कटेगा, दो से कटेगी। तीन ले लें तो बेटा किससे कटेगा? या तो एक से कटेगा या तीन से कटेगा। पांच ले लें तो किससे कटेगा बेटा? या एक से कटेगा या पांच से कटेगा। सात ले लें बेटा, किससे कटेगा? एक से कटेगा या सात से कटेगा। यानी अगर दो से कम हुए या दो से ज्यादा है तो अभाज्य संख्या की परिभाषा में नहीं आएगा। ठीक है, ये प्राइम फैक्टर या प्राइम नंबर के रूप में नहीं माना जाएगा। तो प्राइम नंबर आप समझ गए कि इसके दो फैक्टर हों, दो से कम फैक्टर नहीं होने चाहिए। अब हमको दो इसी प्राइम नंबर के फैक्टर के रूप में ही इसको बनाना है। जैसे हमारा पहला सवाल है, इसको हम हटा देते हैं। पहला सवाल जैसे हमारा 140, यानी ये पहला है 140 को प्राइम फैक्टर के रूप में बनाना है। हम पहले बेटा ये 140 को ऐसे लिख देते हैं। ठीक, इसको पहले हम 140 को इसको फैक्टराइज करते हैं। पहले हम चूंकि दो से काटना शुरू करें हैं, क्योंकि हमको क्या करना है कि हमको प्राइम फैक्टर ही खोजना है इसमें, इसलिए पहले दो से हम काटना शुरू करते हैं। दो से कटने का नियम है कि लास्ट में जीरो हो, दो हो, चार हो, छह हो, आठ हो, तो वह सभी संख्या दो से कट जाएगी। अब यहाँ जब देखते हैं बेटा कट जा रहा है 214, फिर 235, फिर 5 7 जा 35 या 7 1 जा 7, यानी हमको 140 का फैक्टर क्या मिल रहा है? 140 का फैक्टर अगर हम देखें बेटा तो क्या मिल रहा है? दो यहाँ दो बार आया तो इसे 2 घात 2 लिख सकते हो। ठीक, 5 एक बार आया है, इसे 5 लिख सकते हो, या 5 पावर 1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यह 7 पावर 1, या इसे 2 घात 2 गुणे 5 गुणे 7 भी लिख सकते हो। यही इसका प्राइम फैक्टर हुआ, यही इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ। क्योंकि यहाँ सारी अभाज्य संख्याएं हमको मिली हैं, यहाँ सारी संख्याएं हमको अभाज्य संख्याएं मिली हैं। अब उसी तरह नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं बेटा। जैसे 156 है, 156 को हम प्राइम फैक्टर के रूप में बदलते हैं। 156 को अब देखो, पहले चूंकि प्राइम फैक्टर के रूप से डिवाइड करना है तो हम प्राइम फैक्टर ही पकड़ते हैं, प्राइम नंबर ही पकड़ते हैं। प्राइम नंबर जब पकड़ेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा? 214, 2 8 16, फिर 2 3 6 और 2 9 18। ठीक है, फिर 3 1 जा 3,
फिर 13 13 हमको मिला क्या, हमको क्या मिला बेटा, ठीक है, हमको क्या मिला है, हाँ दो बार आया है तो इसे 2 घात 2 लिख सकते हैं। यहाँ फिर 3 आया बेटा, फिर यहाँ 13 आया। इस प्रकार हमको 2 घाते 2 गुणे 3 गुणे 13 यानी 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 13 यू कैन फाइंड इट। यानी ये हमारे प्राइम नंबर है, सब प्राइम नंबर फैक्टर के रूप में हमको मिल गए और हमारा सवाल सही हो गया। अब हम नेक्स्ट सवाल पर चढ़ते हैं बेटा 3825 को। 3825 को देखो बेटा किससे कटेगी, पहले हम एक चेक कर लेते हैं 3825 किससे कटेगा। 3825 को अगर हम देखा जाए तो बेटा सबसे पहले देखो कटने का नियम, हम प्राइम नंबर को ही पकड़ते हैं काटने के लिए, ठीक है। प्राइम नंबर में 2 को पकड़ते हैं तो 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि 2 का नियम क्या है कटने का। हम बेटा क्या करते हैं कि आपको डिविजिबिलिटी रूल जब पहले पढ़ चुके हो उसको भी बताना चाहते हैं कि वो भी आप समझते चलिए। भाई कोई बच्चा पढ़ा है भूल गया है तो ठीक है हम बता देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि 2 से कटने का नियम क्या है कि लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 है, 6 है, 8 है तो असंख्या 2 से कट जाएगी। यानी अंतिम अंक 2 से डिविजिबल है तो असंख्या 2 से पूरी कट जाएगी। लेकिन यहाँ अंतिम अंक 5 है तो 5 से कटने का सवाल उठता है। 5 से कटने का नियम क्या है बेटा, यदि लास्ट डिजिट 0 या 5 है तो असंख्या 5 से कट जाएगी। हम सबसे पहले 5 से काटना शुरू कर देते हैं। देखो 5 से अगर हम काटते हैं सरल करने के लिए, हालांकि 3 से भी कट जाएगी लेकिन हम देख रहे हैं 5 सीधा लग रहा है, पहले 5 ही काट देते हैं। 5 सत्ते 35, ठीक है, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 तो 3 मिला, ठीक है, 5 छंग 30, 55, 25, ठीक है। फिर भी 5 से कट जाएगा, 5 से काट देते हैं, 5 एक कम 5, ठीक, 55, 25, 5 एक कम 5, 2 7, 55, 25, 5 3 15, ठीक है, 5 3 15। इस तरीके से हमने देखा बेटा ये हमको क्या मिला, ठीक, 5 कटा, 5 लगे, हाँ मिस्टेक हुआ क्या, 5 सत्ते 35, 38 25 है ना संख्या मेरा, हाँ 5 सत्ते 35, 3 5 छंग 30, 55, 25, 5 छंग 30, 5 छंग, ठीक बेटा, हाँ हाँ 5 छंग 30, 55, 25 और फिर इसको देखें 5 एक कम 5, 2 7, फिर 55, 25, 26, 5 3 15, ठीक है ठीक है ठीक है। अब ये और किससे कट जाएगा बेटा, अब देखो 3 से भी कट जाएगा, 3 5 15, 3 एक कम 3, फिर 3 से कट जाएगा, 3 17 3 51। तो हमको इसका प्राइम फैक्टर क्या मिला बेटा, इसका प्राइम फैक्टर हमको मिला, क्या मिला, 5 का पावर 2 है, यहाँ 17 1 जा 17, 5 का पावर 2 है, 5 पावर 2 इंटू 3 पावर 2 इंटू 17। यानी ये सारी संख्याएं हमको प्राइम संख्याएं मिली, माने अभाज्य संख्याएं मिली। हाँ तो हमको क्या मिल गया बेटा, 5 घाते 2 गुणे 3 घाते 2 गुणे 17, यानी 5 पावर 2 इंटू 3 पावर 2 इंटू 17। इस तरीके से हमको मिल गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं बेटा, इस तरीके से हम अपना सवाल को हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। हाँ नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। ठीक, अब देखा नेक्स्ट सवाल हमारा ये, अब देखिए हमको एक ना 5005 एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। 5005 को चेक करते हैं। देखो 5005 को हम चेक करते हैं बेटा तो क्या लिख देंगे, देखो यहाँ देखो किससे काट रहे हैं, 5 से, क्योंकि लास्ट अंक 5 है तो यह संख्या 5 से कट जाएगी। ठीक, इस तरीके से हम देखते हैं किससे कटेगी, 5 से कटेगी, हम यहाँ 5 से काट रहे हैं, कितना हो गया 5 1 जा 0 0 5, ठीक 5 1 जा 5, सॉरी हाँ ठीक, फिर काटते हैं, देखो 5 से काटेंगे, 5 0 0 1, ठीक। अब बेटा 11 से भी कट जाएगी, देखो 11, ठीक 11 9 99, 11 99 100, फिर 11 1 कम 11, ठीक है। अब ये बेटा 13 से भी कट जाएगी, 13 91, फिर 7 से भी कट जाएगी। इस तरह से हमको देखो प्राइम नंबर मिले, माने अभाज्य संख्याएं हमको मिली। अगर इसका देखा जाए तो इसको फैक्टर के रूप में हम क्या लिख देंगे बेटा, 5
इंटू 11 इंटू 13 इंटू 7, या हम क्रम से लिख देंगे तो 5 इंटू 7 इंटू 11। इस तरीके से बेटा हमको ये प्राइम फैक्टर के रूप में संख्या हमको मिल गई। ठीक है, प्राइम फैक्टर के रूप में संख्या हमको ये मिल गई। ठीक है, अब हमको और देखें, इसमें देखें 7429। अब 7429 को देखना है। देखो 7429 को देखते हैं भैया, ये दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा कि 2 से कटेगी ना 3 से कटेगी। 3 से कटने का नियम है अंकों को जोड़ दो, यानी सारे अंकों को जोड़ दिया जाए। 2 से कटने का क्या नियम है कि लास्ट में 0 2 4 6 8 हो तो संख्या 2 से कट जाएगी। 3 से कटने का नियम है सभी को जोड़ दो, 7 4 11 2 13 9 22। नहीं संभव है। ठीक है, क्योंकि हम बार बार हल कर रहे हैं तो बेटा हमको याद हो गया है कि ये संख्या किससे कटेगी, तो हमको डायरेक्ट हम समय न गंवाते हुए हम 17 से काट लेते हैं। हम देखते हैं 7429 17 से काटे हैं, देखो 17 17 से काटेंगे बेटा तो कितनी बार जाएगा, 17 चौका 68, 17 चौका 68। ठीक, 17 त्रिक 51, 17 त्रिक 51, 17 चौका 68, 68 5 68 6 बचता है, 17 त्रिक 51, फिर 11 से बचता है 17 सत्ते 119, यानी 437 मिल गया। 437 देखो बेटा 437 भी ये 19 से कटेगा। किसने कटेगा, 19, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 और 3 19 त्रिक 57, यानी यहाँ ये 23 आ गया। ये भी 23 भी ठीक से कट जाएगा। इसका अगर प्राइम फैक्टर देखते हैं बेटा तो हमको क्या मिला, इसका प्राइम फैक्टर मिला 17 पूरे 19 पूरे 23। तो हमको कहने का मतलब प्राइम फैक्टर का मतलब हमारे गुणनफल के रूप में सारी अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। तो हमारे तीनों सवाल आ गए। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं बेटा, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल पर जब हम चलते हैं तो देख लेते हैं। ठीक,